बाइनरी मल्टीप्लायर में नॉर्मली होता ये है कि आप लोगों के सामने अगर मैं बाइनरी कोई नंबर लूं और उस बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा कि हम जैसे हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है उसी रूल को हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई भी एक मल्टीप्लिकेंड होता है और एक मल्टीप्लायर होता है। फॉर एग्जांपल ए एंड बी है। तो अगर आप देख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए की दो बिट्स हैं, ए जीरो एंड ए वन। सेम बी की भी दो बिट्स हैं, बी जीरो एंड बी वन। अच्छा, अब आपने देखना है कि ए जीरो और ए वन, इसी तरीके से बी जीरो और बी वन, ये जो दो दो बिट्स का मेरे पास नंबर्स हैं ए एंड बी। इनमें से ए हमारे पास मल्टीप्लिकेंड है और बी जो है वो मल्टीप्लायर है। नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं? बिल्कुल इसी तरीके से आप करते हैं कि बी जीरो को पहले ए जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बी जीरो को ए वन से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर क्रॉस एक जो है आप नंबर को छोड़ के फिर आप नेक्स्ट में क्या करते हैं कि बी वन को ए जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर बी वन को ए वन से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है कि आपके पास जो ए जीरो मल्टीप्लाई बाय बी जीरो होता है वो एज इट इज आपके पास आंसर बन जाता है। फिर आप इन दोनों को ए वन बी जीरो जो भी वैल्यू होगी और ए जीरो बी वन जो भी दो वैल्यू होंगी, इन दोनों को आप ऐड करते हैं। इस तरीके से आप ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद दिस इज एन एडर। और कितनी? एक बिट तो ए जीरो इंटू बी वन, ए वन इंटू बी जीरो है और एक ए जीरो इंटू बी वन है। तो एक बिट और एक बिट आप क्या करते हैं, इन दोनों बिट्स को ऐड करते हैं। तो दो बिट्स को ऐड करने के लिए क्या लगाना पड़ता है जी, जल्दी से बताएं। ए वन बी जीरो इज अ वन बिट एंड ए जीरो बी वन इज एन अदर बिट। तो आपके पास टोटल दो बिट्स हैं, तो आप दोनों बिट्स को ऐड करने के लिए क्या लगाएंगे? बिल्कुल जी, हाफ एडर लगाएंगे आप लोग, ठीक है। अगर आप हाफ एडर लगाएंगे तो अब हाफ एडर क्या करेगा, इन दोनों बिट्स को ऐड करके एक आंसर सम का देगा और एक कैरी का देगा। जो सम होगा वो प्रोडक्ट का आंसर बन जाएगा, सम आंसर बन जाता है। और जो कैरी होता है वो देखिए मैंने ऊपर सी जीरो लिखा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा इस हाफ एडर का आंसर सम एंड कैरी करके आया है, तो पहला सम जो सम आया दैट इज द आंसर। और जो कैरी है, कैरी अगली जो हमारी बिट है उसमें चला गया। अब वो कैरी क्या है? सी जीरो। ये सी जीरो हमारे पास, ये जो थर्ड बिट हमारे पास है ए वन बी वन, इसके साथ ऐड होगा। अगेन एक कैरी की बिट है और एक ए वन बी वन की बिट है, ये दोनों बिट को ऐड करने के लिए अगेन वी नीड हाफ एडर। और हाफ एडर की जो आउटपुट होगी, एक सम होगी और एक कैरी होगी। P2 इज द सम एंड P4 इज द कैरी। इसका मतलब है P0 आपके पास एक आंसर है, P1 एक आंसर है, P2 आंसर और एक P सॉरी ये P3 आना था जी यहाँ पर। P0 P1 P2 एंड P3, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हम इस चीज को गौर से देखें तो यहाँ से हमें कुछ पॉइंट्स नजर आएंगे। और पॉइंट्स ये हैं कि अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लाई ये दो दो बिट्स के हैं, और अगर आप इसका आंसर देखें तो आंसर आपके पास जो आ रहा है वो P0 P1 P2 एंड P3 आ रहा है। ये जितनी आपके पास M है और जितनी आपके पास N है, तो आपके पास बेसिकली M प्लस N होके आपके पास नीचे आंसर नजर आ रहा है आपको। ओके जी, M प्लस N आपके पास आंसर होता है। और अब आप अगर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इम्प्लीमेंट करने के लिए देखें कि हम नॉर्मली क्या करेंगे। सबसे पहले ए जीरो मल्टीप्लाई बाय बी जीरो हो रहा है, तो मुझे आप बताएंगे कि ये ए जीरो और बी जीरो के दरमियान में कौन सा गेट लगा हुआ है? P4 नहीं बच्चा जी, ये P4 को ठीक कर ले, P3 आएगा और P3 कैरी होगा। ओके जी, एंड गेट लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए जीरो और बी जीरो, एक इनपुट का नाम लिख लेंगे ए जीरो, दूसरी इनपुट का नाम लिखेंगे बी जीरो, और उन दोनों के दरमियान में एंड गेट लगाएंगे। और एंड गेट की जो आउटपुट होगी वो होगी ए जीरो मल्टीप्लाई बाय बी जीरो इज इक्वल टू पी जीरो। क्लियर होगी बात? फिर आप क्या करेंगे, ए वन और बी जीरो, एक इनपुट का नाम ए वन है, दूसरी इनपुट का नाम बी जीरो है, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से फिर बी जीरो और बी वन, ए जीरो और बी वन सॉरी, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दो एंड गेट लग गए। ये दोनों एंड गेट आगे जाके ऐड हो रहे होंगे। और ऐड का मतलब ये है कि अब आपके पास एक बिट इस एंड गेट की, एक बिट इस एंड गेट की, एक हाफ एडर लगेगा। और हाफ एडर की दो आउटपुट होती है, सम एंड कैरी। जो सम होगी वो प्रोडक्ट बन के आंसर में आ जाएगी और जो कैरी होगी वो नेक्स्ट
आपके हाफ एडर में चली जाएगी। और अब क्या होगा, इसका जो कैरी होगा दैट इज C0, तो C0 प्लस हो जाएगा A1 मल्टीप्लाई बाय B1। तो अब आप क्या करेंगे, A1 और B1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बाय यूजिंग एंड गेट, और फिर उस एंड गेट की जो आउटपुट होगी वो और ये जो C0 होगा, ये दोनों आपके पास हाफ एडर में जाएंगे। और हाफ एडर की दो आउटपुट होती हैं, एक सम और एक कैरी। तो P2 इज अ सम एंड P3 इज अ कैरी। अब देखें जरा, A0 और B0 आपके पास, सबसे पहले तो आपने वही किया, A0 B0 एंड गेट लगाया, उसके आउटपुट को नाम दे दिया A0 B0। आपने देखा ये डायरेक्ट, ये A0 B0 क्या होती है, डायरेक्ट ही आपके पास आंसर बिट होती है। तो आपने डायरेक्ट ही ऐसे इसको आगे खींच के लिख दिया P0, दिस इज अ प्रोडक्ट आंसर। उसके बाद आपके पास था A1 B0 और A0 B1, आपने अलग अलग वही किया, A1 B0 एंड गेट लगाया, A1 B0 आ गया, और A0 B1 एंड गेट लगाया, A0 B1 आ गया। इन दोनों को आपने ऐड करना था, ऐड करने के लिए हाफ एडर लगा लिया। हाफ एडर की एक आउटपुट तो होती है सम, उस सम को आपने P1 कह दिया, और एक होती है कैरी, तो कैरी नेक्स्ट बिट में चली जाती है। तो ये कैरी, अब नेक्स्ट बिट क्या है, A1 B1। अगर आप देखें तो ये A1 और B1 एंड गेट आया। अब ये क्या करेगा, इस कैरी के साथ इसको ऐड करेगा, तो दो बिट्स हैं, तो एक अगेन एक हाफ एडर लगेगा। हाफ एडर की दो आउटपुट्स होंगी, सम और कैरी। जो सम है वो P2 है, जो कैरी है वो P3 है। अगर आप देखें तो आउटपुट आपके पास आ रही है P0 P1 P2 P3, 4 बिट्स की आउटपुट है। अच्छा, अब इसके अंदर एंड गेट्स देखें कितने लग रहे हैं। एंड गेट भी देखिए, A0 B0 1, A1 B0 2, A0 B1 3, और A1 B1 आपके पास 4, 4 एंड गेट हैं, और 4 ही बिट का आंसर है। और M आपके पास मल्टीप्लिकेंड 2 बिट है A, और N आपके पास मल्टीप्लायर 2 बिट है B। तो ये इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं जी, और अगर समझ आ गई है तो प्लीज बता दें। P4 को P3 पढ़े जी, वो गलती से P4 है, और वो कैरी ही होगा। अजलान, हम मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको जरा माइंड में रखिएगा। आप यहाँ पे 3 ले लें, यहाँ पे 2 ले लें, 4 ले लें, 7 ले लें, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो भी बिट होती है वो एज इट इज आ जाती है, और इन दोनों को आप प्लस करते हैं, और नहीं करते। ठीक है, तो ये और नहीं है, ये प्लस हो रहा है। प्लस मीन्स एडिशन हो रही है, और एडिशन के लिए एडर होता है। लॉजिकल और ऑपरेटर क्या करता है, वन और वन, दो अगर वन होंगे तो वो आउटपुट वन देगा, लेकिन एडिशन क्या देगा, वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और वन वो कैरी देगा। तो हम नॉर्मली एडिशन में जो कॉन्सेप्ट करते हैं ये एडिशन ही है, वो मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इसकी अब हमने जो है सर्किट डायग्राम बनाई है। अच्छा, अब इसकी सर्किट डायग्राम को दूसरे तरीके से बना के देखते हैं जरा। इसका दूसरा तरीका क्या है, अगर आप गौर करें तो ये B0 जो है, ये B0 पहले A0 और A1 दोनों से मल्टीप्लाई होता है, फिर ये B1 ऊपर वाली तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब है मल्टीप्लायर की एक बिट मल्टीप्लिकेंड की सब बिट से मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लायर की एक बिट B0, मल्टीप्लिकेंड की सब बिट्स A0 एंड A1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और फिर मल्टीप्लायर की एक अगली बिट जो है वो B1 है, और वो मल्टीप्लिकेंड की तमाम बिट्स जो हैं उनसे मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इसको देखें तो हम इसकी सर्किट डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करके बना सकते हैं, और वो इस तरह से बनेगा। ये देखें, ये B0 है, इस B0 ने आपके मल्टीप्लिकेंड की दोनों बिट से मल्टीप्लाई होना है, तो B0 एक लाइन बना ली, और बी एक एंड गेट की जो इनपुट है वो B0 है, दूसरी A0 है। इस तरीके से एक एंड गेट की इनपुट B0 है, दूसरी A1। इस तरीके से आपने मल्टीप्लायर की पहली बिट को मल्टीप्लिकेंड की दोनों बिट से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपके पास B1 ने मल्टीप्लाई होना है, सेम आपने वही किया कि B1 को A0 और A1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आप गौर करें यहीं पर आंसर के जो A0 और B0 है वो तो डायरेक्ट आंसर है, वही किया कि A0 और B0 जो था वो डायरेक्ट नीचे आंसर आ गया, और A0 B1 और A1 B0 ये दोनों ऐड हो रही हैं। तो अब आप देखेंगे कि दिस इज A0 B1 एंड दिस इज A1 B0। A1 B0 एंड A0 B1 ये दोनों ऐड हो रही हैं, तो एक हाफ एडर लग गया। हाफ एडर की जो सम वाली वैल्यू थी वो आउटपुट बन गई, और जो कैरी वाली वैल्यू थी वो नेक्स्ट आपके पास हाफ एडर में चली गई। अच्छा,
अब अगर आप देखिए नेक्स्ट हाफ एडर क्या है कि A1 B1 प्लस कैरी, वही हुआ कि कैरी प्लस A1 B1 इसको ऐड किया तो हाफ एडर की एक आउटपुट सम होती है, P2 इज द सम एंड P3 इज द कैरी। जी, ये सर्किट डायग्राम समझ आ गई है? ओके जी, थैंक यू। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब वो ये कहता है कि बाइनरी मल्टीप्लायर है। अब इस बाइनरी मल्टीप्लायर को हम पैरेलल एडर के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। अच्छा, अगर हम इसको पैरेलल एडर के थ्रू करेंगे तो आपने ना एक बात बड़े गौर से देखनी है। फॉर एग्जांपल अभी तो ये आसान था, और आसान अगर था तो ये हो भी गया। अगर ऐसा होता फॉर एग्जांपल कि ए हमारे पास होती 4 बिट्स और बी की भी होती है हमारे पास 4 बिट्स, तो हम क्या करते कि हमारे पास जो क्रॉस था वो 3 नंबर तक क्रॉस होता, और फिर जब आप ऐड करते तो एक ही लाइन में 5 बिट्स होती जिनको आप ऐड कर रहे होते। कैरी भी होता और 4 बिट्स भी होती हैं, तो 5 बिट्स को अगर एक ही लाइन में इस तरह होती सीक्वेंस वाइज़, तो 5 बिट्स को अगर ऐड करना पड़ जाए, तो आपके पास पहला एक फुल एडर लगेगा और उस फुल एडर से हम 3 बिट्स को ऐड करेंगे, ठीक है? फिर 3 बिट्स के बाद उसका जो एक आंसर आएगा वो फिर नेक्स्ट जो 2 बिट्स हैं उनके साथ फिर एक फुल एडर लगेगा। तो इस तरह करके 2 फुल एडर लगेंगे और 2 फुल एडर से एक लाइन सॉल्व होगी। बात को फॉलो कर रहे हैं कि जब आपके पास A0 A1 A2 A3 हो और फिर B0 B1 B2 B3 हो, जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर एक ऐसी सीक्वेंस भी बन रही होगी कि वहां पर आपके पास 5 जो है वो वैल्यूज होंगी और उन 5 वैल्यूज को आपने सीरियल सीक्वेंस वाइज ऐड करना है। और जब आपको 5 वैल्यूज को ऐड करना पड़ जाता है तो फिर उसमें इशू क्या आता है? उसमें इशू ये होगा कि अब आपको 5 वैल्यूज में से 5 की 5 को ऐड करने के लिए तो नहीं एडर था। हमारे पास 3 वैल्यू है, 5 में से पहली 3 को आपने लिया, फुल एडर से आंसर निकाला। फिर जो भी आंसर आया उस आंसर को नेक्स्ट 2 बिट्स के साथ आपने फिर फुल एडर लगाया तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपको फुल एडर फिर बाद औक़ात ऐसा हो सकता है 6-7 आपके पास एक ही सीक्वेंस में नंबर्स आ जाएँ। तो 6-7 को ऐड करने के लिए आपको आपके पास एक से ज़्यादा फुल एडर और एक से ज़्यादा हाफ एडर लगाए जा सकते हैं। तो आपके पास सर्किटरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम इसको पैरेलल एडर की तरफ ले जाते हैं। पैरेलल एडर की तरफ जब हम लेके जाते हैं तो पैरेलल एडर के लिए कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्स को हमें अपने माइंड में रखना है। देखते हैं जी। ओके जी। अब आप देखते हैं, अब हमने कहा कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसके अंदर अगर हम गौर करें तो हम कहते हैं कि जी नाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द बाइनरी मल्टीप्लायर बाय यूजिंग पैरेलल एडर। अगर पैरेलल एडर से कर रहे हैं, वो कहता है कि जी सपोज करें कि ए की कोई m बिट्स हैं और बी की n बिट्स हैं। ए की m बिट्स हैं और बी की n बिट्स हैं। तो ये आप लोगों ने रखना है, m कुछ भी हो सकता है और n भी आपके पास कुछ भी हो सकता है। अब आपके पास सबसे पहले तो मैंने जो आपको बताया पिछली एग्जांपल में कि 4 एंड गेट्स थे और 4 ही आपके पास आउटपुट की बिट्स थी। तो जो आउटपुट की बिट्स थी वो दोनों को ऐड करके आ रही थी, 2 प्लस 2 करके आ रही थी। लेकिन जो एंड गेट 4 लग रहे थे वो दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहे थे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो एंड गेट्स आपस में मल्टीप्लाई होके आते हैं और जो आपके पास होते हैं आपके रिजल्ट होता है वो आपके पास m प्लस n बिट्स होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने कुछ जो पीछे एग्जांपल किया उससे कुछ रूल्स डिफाइन कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ एंड गेट्स इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय n और नंबर ऑफ रिजल्ट बिट्स, ठीक है? तो जो नंबर ऑफ बिट्स होंगी इन रिजल्ट वो होंगी m प्लस n। वो आप खुद लिख लीजिएगा जिसमें अंदर m प्लस n। और इसमें पैरेलल एडर जो मैंने कहा कि लगने हैं वो कितने लगने हैं? तो पैरेलल एडर n माइनस 1 लगने हैं। मतलब कि जितने आपके पास मल्टीप्लायर है, मतलब कि a मल्टीप्लाई बाय b कर रहे हैं तो b की जितनी भी बिट्स हैं उसमें से एक को माइनस कर देंगे
और जो आपके पास नंबर आएगा उतने। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास पैरेलल एडर तो लगता है, लेकिन पैरेलल एडर कुछ बिट्स होती हैं, कितनी बिट्स का पैरेलल एडर लगेगा? तो वो जितनी m की बिट्स होंगी, m मीन मल्टीप्लिकेंड a, तो जितनी a की बिट्स होंगी उतने b की बिट्स में से एक माइनस करके आपके पास पैरेलल एडर लगेंगे। बस सिर्फ ये चीज अगर आपके पास माइंड में आ गई और आपको पता चल गया, तो अब अगली चीज बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप लोगों को ये चीज नहीं समझ में आई तो आप लोग प्लीज पूछ लें। जी समझ आ गई तो प्लीज बता दें फिर। कि आपके पास जो रिजल्ट की बिट्स होती हैं वो m और n की दोनों बिट्स को ऐड करके आएंगी। और आपके पास नंबर ऑफ एंड गेट्स कितने लगेंगे? m को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने एंड गेट्स लगेंगे। और अगर आपके पास, बच्चा बता रहा हूँ, दोबारा ही बता रहा हूँ यार। अगर आपके पास m बिट्स हैं मल्टीप्लिकेंड की, जिसको हमने a से रिप्रेजेंट किया, और b मल्टीप्लायर है उसकी, अगर n बिट्स हैं, तो आपके पास जितने एंड गेट्स लगेंगे उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं m मल्टीप्लाई बाय n करके। पहला सीन, नंबर ऑफ एंड गेट्स। फिर टोटल बिट्स कितनी होंगी आंसर की, आंसर कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट करना है, तो वो होगा m प्लस n। तो m की जितनी भी बिट्स हैं उसको n की जितनी भी बिट्स हैं उसके साथ ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उतने बिट्स का आंसर आएगा मल्टीप्लायर का। अच्छा, उसके बाद अब पैरेलल एडर के थ्रू जब मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो पैरेलल एडर के लिए जरूरी है कि हमें पता होगा कितने पैरेलल एडर लगेंगे, और हर पैरेलल एडर का जो साइज होगा वो कितना होगा, कितनी बिट्स पर होगा। तो पैरेलल एडर हमारे पास जितनी b की बिट्स होंगी या n की बिट्स होंगी या मल्टीप्लायर की बिट्स होंगी, उसमें से एक को हम माइनस कर देंगे। तो जो हमारे पास है नंबर ऑफ पैरेलल एडर वो निकल आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर n हमारे पास 3 है तो 2 पैरेलल एडर लगेंगे। अगर n हमारे पास 2 है तो एक पैरेलल एडर लगेगा। अच्छा, अब हमारे पास पैरेलल एडर का साइज कितना होगा कि जितनी m की बिट्स होंगी, मतलब a जितनी बिट्स का होगा। अगर 3 बिट का a है तो आपके पास जो पैरेलल एडर लगेगा वो 3 बिट लगेगा। और अगर a की 4 बिट्स हैं तो जो पैरेलल एडर लगेगा वो 4 बिट का लगेगा। जी, यहाँ तक जी, ये जो 3-4 बातें बताई हैं ये क्लियर है जी? ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जरा। अब हम एक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में वो कहता है कि a इज इक्वल टू a2 a1 a0, 3 बिट का आपके पास मल्टीप्लिकेंड है, और आपके पास जो मल्टीप्लायर है वो 2 बिट्स का है। अब आप मुझे बताएं कि एंड गेट्स कितने लगेंगे इसके। जल्दी से बताएं जी, एंड गेट्स कितने लगेंगे। और जी बाकी लोग? बिल्कुल ठीक है जी। एंड गेट्स जो लगेंगे वो 6 लगेंगे। ठीक है, कैसे लगेंगे? कि आप b0 को a0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b0 को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b0 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी तरीके से b1 को a0 से, b1 को a1 से, और b1 को a2 से। इस तरीके से आपके पास टोटल जो एंड गेट्स लगेंगे वो आपके पास 6 लगेंगे। और जो रिजल्ट की बिट्स आएंगी वो कितनी बिट्स पे आएगा रिजल्ट? जी, रिजल्ट की जो बिट्स आएंगी वो 5 आएंगी। अच्छा, अब अगर 6 एंड गेट लगेंगे तो आप जरा देखें, ये जो मैंने मल्टीप्लाई की हुई है टर्म्स, क्या ये 6 ही है? a0 इंटू b0, a1 इंटू b0, a2 इंटू b0, फिर क्रॉस है, फिर a0 b1, a1 b1, a2 b1, ये 6 ही है जी। ओके। अच्छा, अब अगर आप देखें तो रिजल्ट क्या आता है कि जो पहली बिट होती है a0 b0 वो डायरेक्ट रिजल्ट बन जाती है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास बिट्स आ रही हैं वो आपके पास
ऐड होंगी, ठीक है। फिर ऐड होने के बाद जो आपके पास सम निकलेगा वो आंसर होगा, और जो कैरी होगा वो आपके नेक्स्ट बिट में चला जाएगा। इसी तरीके से आपके पास फिर ये नेक्स्ट जो बिट्स होंगी वो ऐड होंगी, जो सम होगा वो भी आंसर होगा, और जो उसका कैरी आएगा लास्ट में वो भी इसका आंसर बन जाएगा। तो अगर आप देखें तो A0 B0 एज इट इज आंसर आ गया नीचे, और अब A1 B0 A0 B1 इन दोनों को ऐड किया। अच्छा, फिर इसका जो सम आएगा वो एक आंसर हो जाएगा, और जो कैरी होगा वो साथ ऊपर आ जाएगा। फिर इन तीनों बिट्स को ऐड करेंगे, सम आ जाएगा और कैरी ऊपर आ जाएगा। फिर तीनों बिट्स को ऐड करेंगे तो आपके पास सम भी आ जाएगा और साथ साथ कैरी भी आ जाएगा। तो ये एक इम्प्लीमेंटेशन है, इसको अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। ओके, देखें नंबर ऑफ एंड गेट्स आपके पास हैं वो है 3 × 2 = 6, और नंबर ऑफ आपके पास रिजल्ट पिन हैं 3 + 2 = 5। तो 5 आपके पास रिजल्ट की बिट हैं, और नंबर ऑफ एंड गेट्स आपके पास 6 हैं। अब नंबर ऑफ पैरेलल एडर कितने लगेंगे? अगर आप देखें कि नंबर ऑफ पैरेलल एडर जो लगेंगे, नंबर ऑफ पैरेलल एडर कितने लगेंगे जी इसमें? इसमें नीचे गलत लगा लिखा हुआ है, आप बताएं। नंबर ऑफ पैरेलल एडर इसमें कितने लगेंगे? जी, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें जी। जी, एन आपके पास कितने हैं? n-1 कर रहे हैं ना मुइज अहमद, तो n-1 करें जरा मुकम्मल। बिल्कुल जी, एक लगेगा। और उस वो कितनी बिट का होगा एक? बिल्कुल जी, 3 बिट एडर होगा। अब आप जरा गौर करें इसी पे, इस पे अगर आ जाएं तो ये मैंने डॉटेड लाइन लगाई हुई है ऐसे, ये नजर आ रही है आपको? हाईलाइटेड डॉटेड लाइन नजर आ रही है? नहीं जी, ये कर्सर को मूव कर रहा हूं मैं जहां पर। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये एक बिट ये हो गई, A1 B0 और A0 B1, एक बिट ये हो गई, एक बिट अगली होगी, ये ऐड होगी, और फिर तीसरी बिट ये होगी। तो इसका मतलब पैरेलल एडिशन आपके पास परफॉर्म होगी। अब आप जरा इसको सॉल्व करते हैं, इसका सर्किट बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ पैरेलल एडर n, तो n-1 करना है जी। 2 - 1 2 - 1 एडर होगा, और 2 बिट का एडर होगा ये। अभी देखिए 6 जो हमारे पास एंड गेट थे वो आपने लगा दिए, A0 B0 A1 B0 A2 B0 A0 B1 A1 B1 A2 B1, और इसके अंदर जो A0 B0 था वो डायरेक्टली आपके पास आंसर बिट्स थी। ठीक हो गया, वो आंसर में चला गया। अब आप जरा इधर गौर करें, ये जो है, अब आप A1 B0 से लेकर A2 B1 तक ऐड कर रहे हैं। A1 B0 से लेकर A2 B1 तक ऐड कर रहे हैं, तो आपने क्या किया? A1 B0 से लेकर ये A2 B1 तक एक एडर लगा दिया। और आपको पता है ऐड करने के लिए जितना ऑडेंड एडेंड होते हैं उतने ऑगेंड होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखें, गौर करें, तो यहाँ पर 2 आपके पास ऑगेंड हैं, लेकिन 3 आपके पास एडेंड है। तो आपके पास जो तीसरा ऑगेंड बनेगा दैट विल बिकम अ 0। तो आप 0 को अपेंड कर देंगे ताकि आपके पास आंसर में फर्क ना पड़े। तो आपके पास 3 बिट एडेंड और 3 बिट बिट जो आपके पास ऑगेंड है वो बन जाता है। देखें जरा, तो ये आ गया जी A1 B0 A2 B0, और आपके पास एक और बिट आ गई जिसको आपने 0 कर दिया, और आपके पास 3 आपके पास ये एडेंड आ गए। अब क्या होगा कि आपके पास जितनी भी बिट्स हैं, एडर जो पैरेलल एडर होता है, पैरेलल एडर की हमने लास्ट टाइम ये डिसाइड किया था कि पैरेलल एडर की जो आउटपुट होती है वो n+1 होती है। जितनी भी बिट का वो एडर होता है +1 करके उसका आंसर आता है। तो 3 बिट एडर की जो आउटपुट होंगी वो 4 बिट होंगी। 2 बिट पैरेलल एडर की आउटपुट होंगी 3, 5 बिट पैरेलल एडर की आउटपुट होंगी 6। इस तरीके से ये चलता रहता है। तो अब ये 3 बिट थी तो इसके 4 आपने जो है वो निकाल लिए आउटपुट को। तो आपने कह दिया कि जी ये P1 P2 P3 एंड P4 आपके पास ये आंसर है। तो अगर आप देखें तो इसकी जो फाइनल प्रोडक्ट की आंसर है वो है P0 से P4 तक, तो टोटल ये है 5 बिट का जी। क्लियर है जी बात?
जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी। जी मोहम्मद रजा, जो आपका क्वेश्चन है वो पूछ लें। क्लियर होगी जी बात? ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट और एग्जांपल करेंगे तो हमें और ज्यादा समझ आ जाएगी। ले जी, अब आपके पास आ गया a is equal to 3 bits and b is equal to 3 bits। a is equal to a0 a1 a2, b is equal to b0 b1 b2। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, जितना मैंने क्वेश्चन किया हुआ है आपने इतना इसी तरीके से करना है क्वेश्चन, ठीक है। अब a0 आपके पास क्या है, a1 और a2 ये तीन बिट्स का आपके पास मल्टीप्लिकेंड है, और b0 b1 b2 क्या आपके पास ये मल्टीप्लायर है। तो मल्टीप्लायर भी 3 बिट्स है और मल्टीप्लिकेंड भी 3 बिट्स है। तो आपके पास जो नंबर ऑफ एंड गेट्स लगेंगे वो तो 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 9 लगेंगे। और वो कैसे लगेंगे कि b0 सबसे b0 तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a0 a1 a2 के साथ, फिर b1 आपके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a0 a1 a2 के साथ, और फिर b2 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा a0 a1 a2 के साथ। अब आपके पास क्या होगा, जो फाइनल आंसर होगा वो a0 b0 आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा। हर दफा यही होगा कि आपके पास जो पहली जो होगा आंसर एडिशन का, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आएगा, तो ये आपके पास एज इट इज आंसर ही बनेगा। फिर आपने क्या क्या आगे मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया जी। अच्छा आप मुझे बताएं ये रिजल्ट कितनी बिट में आएगा इसका, जो आंसर बिट्स हैं वो कितनी होंगी जी, 6। बिल्कुल ठीक है जी, 6 इसकी आंसर बिट्स होंगी। अब मुझे बताएं कि इसके अंदर पैरेलल एडर कितने लगेंगे। पैरेलल एड नंबर ऑफ पैरेलल एडर कितने लगेंगे जी, सब लोग बताएं जरा। बिल्कुल जी, 2 पैरेलल एडर लगेंगे। और पैरेलल एडर कितने साइज कितनी बिट का लगेगा, बिट्स का बताएं, बिट कितनी बिट का लगेगा। दोबारा से देखें जरा, बिट्स को जरा गौर से देखें, कितनी बिट का लगेगा। नंबर ऑफ पैरेलल एडर्स 2 हैं, लेकिन उस पैरेलल एडर का जो साइज है वो कितनी बिट का है। जी बिल्कुल जी, 3 बिट्स का है जी। अब जरा गौर करें, अब होगा क्या, अब होगा ये कि a0 b0 जो है वो एज इट इज आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप सबसे पहले a0 b0 का एंड गेट लगाएंगे, फिर a1 b0 का, फिर a2 b0 का, फिर a0, ये इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा। पहले आप ये पूरी लाइन इसको लगाएंगे, फिर आप उससे नीचे वाली लाइन, फिर उससे नीचे वाली लाइन के, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आप ऐसे सारे एंड गेट लगा लेंगे। जो a0 b0 वाली लाइन होगी वो डायरेक्ट ही p0 बन जाएगा, डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आप गौर करें, तो अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास 2 पैरेलल एडर लगेंगे, और वो नजर भी आ रहा है कि आप सबसे पहले तो ये ऊपर वाली 2 लाइन को, 2 रोज को ऐड करेंगे, और 3-3 बिट्स हैं देखें, ये एक बिट है, ये दूसरी बिट है, और ये तीसरी बिट है। पहली बिट क्या है जी, a1 b0 a0 b1, ये पहली बिट। दूसरी बिट क्या है, a2 b0 और a1 b1। तीसरी बिट क्या है, जो कैरी आएगा वो और a2 b1, ये आपके पास तीसरी बिट बन जाएगी। अच्छा अदर यहाँ पर है नहीं तीसरी बिट, तो हम यहाँ पर 0 अपेंड कर लेंगे, जैसे कि हमने पहले किया था। तो यहाँ पर दोनों पर हैं बिट्स और तीसरी बिट नहीं है, तो हम तीसरी 3 बिट का मतलब ये होता है कि 3 ही ऑगेंड है और 3 ही एडेंड है। तो ऑगेंड यहाँ पर 2 नजर आ रहे हैं, तो तीसरा आप 0 खुद से जो है ना उसको दे दें, क्योंकि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब क्या होगा कि इसकी जो आउटपुट आएगी, इस एडर की जो आउटपुट आएगी, इसकी जो आउटपुट का ये वाला ये होगा a1 b0 और a0 b1, ये डायरेक्ट ही आंसर बन जाएगा, ये डायरेक्ट आपके पास आंसर बन जाएगा। लेकिन अब आगे क्या होगा, यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो, फिर उससे अगले का आंसर वो, ये फिर आपके पास इस नीचे वाली रो के साथ ऐड होंगे। तो जब ये नीचे वाली रो के साथ ऐड होंगे ना, तो फिर आपके पास एक और पैरेलल एडर लग जाएगा। वो पैरेलल एडर इस पहले वाले पैरेलल एडर की जो बिट्स होंगी आंसर की वो, और ये जो इनपुट बिट्स हैं ये इनके दरमियान में लगेगा। अच्छा ट्राई करें सर्किट डायग्राम बनाने की, आप सब लोग ट्राई करें जी सर्किट डायग्राम बनाने की। और थोड़ी देर के बाद मैं फिर आपको इसकी सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ, लेकिन अभी आप लोग खुद से ट्राई करें जरा। ओके जी, a0 b0 डायरेक्ट आपके पास आंसर चला गया।
अब अगर आप देखें तो आपके पास पहला जो पैरेलल एडर लग रहा है वो A1B0 से A2B1 तक लग रहा है। डन हो गया जी। अब देखें जी, इसके अंदर जो ऑगेंड है वो ऑगेंड A1B0 है, A2B0 है, और तीसरा नहीं है तो वो 0 होगा। और एडेंड क्या है? A0B0, A1B1, A2B1। अब आप आ जाए सर्किट डायग्राम की तरफ, तो ये देखें जरा। सर्किट डायग्राम में आपको नजर आ रहा है A1B0, A2B0, ये ऑगेंड है, और तीसरा ऑगेंड नहीं था तो 0 आपके पास ऑगेंड बना। अब आपके पास एडेंड क्या है? A0B1, A1B1, A2B1। यहीं तक A2B1 तक ही हमने जाना था। तो यहाँ पर आपके पास एक पैरेलल एडर लग गया। अब पैरेलल एडर जितनी बिट का होता है +1 करके उसके आउटपुट बिट्स निकलती हैं। तो 4 उसकी आउटपुट बिट होंगी, और जो पहली होगी उसकी आउटपुट बिट दैट विल बिकम द आंसर। तो वो एज इट इज आपके पास आंसर बिट बन गई P1। और बाकी की जो 3 बिट्स हैं वो नेक्स्ट 3 बिट से ऐड होंगी। आ जाए दोबारा जरा अपनी इसी पोर्शन की तरफ। तो इसकी जो 3 बिट्स होंगी, ये इसका आंसर, फिर दूसरी का आंसर, और फिर इनकी कोई कैरी भी आ रहा था, वो तीसरा वो। तो वो जो ये जो बिट्स होंगी, ये बिट्स आपके पास ये नेक्स्ट इन 3 के साथ ऐड हो रही होंगी, और ये जो 3 होंगी ये A2B2 तक जाएगा। ओके जी, ये देखें, तो ये तीनों बिट्स आंसर की, और A2B2 तक आपने ये 3 बिट्स एडेंड बन गए, और 3 ऑगन ऊपर से आ रहे थे। अब ये 3 बिट है, तो आपके पास 4 बिट इसका आंसर आएगा। तो आपने निकाल लिया P0 P1 पहले था, P2 P3 P4 एंड P5। तो ये आपके पास सर्किट डायग्राम बन गई। अब देखें तो P0 से लेकर P4 तक सम है, और लास्ट वाली जो बिट होती है वो आपके पास कैरी होती है, P5 इज द कैरी। अब बताएं जी, कितने लोग हैं जिनको समझ नहीं आई? ओके जी। बाकी लोग जिनको समझ आ गई है प्लीज फीडबैक दें। ये आपके पास 3 बिट्स हैं, और बी भी आपके पास 3 बिट है। और अगर दोनों ही आपके पास 3 3 बिट्स हैं, तो आप B0 पहले तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपने वही किया, B0 A0 B0 A1 और B0 A2। फिर आपके पास B1 मल्टीप्लाई होगा तीनों के साथ, आपने वही किया, B1 A0 B1 A1 B1 A2। फिर आपका B2 मल्टीप्लाई होगा, तो आपने वही किया। अगर आप और करें तो आपके पास ये सारे के सारे एंड गेट्स हैं, ठीक है, तो आपने वो 9 एंड गेट्स लगा दिए। ये तो 9 एंड गेट्स लगा दिए, A0 B0 A1 B0 A2 B0, फिर A0 B1, फिर B1 तीनों A से मल्टीप्लाई होगा, B1 A0 से भी, B1 A1 से भी, B1 A2 से भी। इस तरीके से B2 A0 से भी, B2 A1 से भी, B2 A2 से भी। ये 9 एंड गेट्स लग गए, और उसमें जो सबसे पहला एंड गेट था वो आउटपुट का था, तो वो आउटपुट निकाल लिया आपने। ओके जी, यहाँ तक हमें समझ आ गई कि ये पहला एंड गेट आउटपुट आ गया। अब क्या करते हैं आप? पहली 2 रोज को ऐड करते हैं, और पहली 2 रोज को जब आपने ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए पैरेलल एडर लगेगा, और पैरेलल एडर कितनी बिट्स का लगेगा? 3 बिट्स का लगेगा। और 3 बिट्स में उसके ऑगेंड और एडेंड होते हैं। 3 ऑगेंड बिट्स होंगी और 3 ही एडेंड बिट्स होंगी। अगर आप देखें तो ऑगेंड बिट्स इसकी 2 हैं, A1B0 एक बिट, A2B0 दूसरी बिट, और तीसरी बिट नहीं है, तो तीसरी बिट हम अज्यूम कर लेंगे 0 है, ठीक है। अब इसके एडेंड की क्या है? A2 A0 B1, A1 B1 और A2 B1। कि आपके पास A0 B0 B1 A1 B1 A2 B1 A2 B1 तक अब आपने ऐड करना है। A1 B0 से लेकर A2 B1 तक ऐड करना है। इसका मतलब है इन पर आपके पास पैरेलल एडर लगेगा। लगा देते हैं जी। ये देखें जी, A1 B0 से लेकर A2 B1 तक ये आपके पास सारी एंट्रीज जो है वो एक पैरेलल एडर की इनपुट्स बन गई। ऑगेंड 2 थे तो तीसरा ये 0 आ गया, ठीक है। अब 3 बिट का अगर पैरेलल एडर हो तो उसकी आउटपुट 4 बिट्स होती हैं। तो पहली बिट तो आउटपुट बन जाती है, बाकी 3 बिट्स आपके पास क्या होंगी, ये जरा गौर करें। ये इन दोनों को जो ऐड करेंगे वो तो आंसर बन जाएगा। ये जब आंसर बन जाएगा, लेकिन इन दोनों का ऐड किया हुआ जो आंसर आएगा वो अब A0 B2 के साथ ऐड होगा। फिर आपके पास ये जो A2 B0 है, ये जो रिजल्ट देगा वो रिजल्ट आपके पास A1 B2 के साथ ऐड होगा। फिर आपके पास जो तीसरा जो आपके पास बिट थी वो A2 B2 के साथ ऐड होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक और पैरेलल एडर लगेगा, जो कि आपके पास पहले पैरेलल एडर की जो इनपुट्स हैं 3 रिमेनिंग इनपुट्स उनके, और A0 B2 A1 B2 और A2 B2 के दरमियान में लगेगा। स्क्रीन नहीं आ रही है जी नुमान पाशा? बाकी अब लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन? ओके जी, ठीक है। ये देखें जी,
अब ये देखें कि अब आपके पास ये 4 बिट्स का इसका आंसर आया, पहली बिट तो इसकी आंसर बन गई और बाकी की जो 3 बिट्स हैं ये रिमेनिंग 3 जो हमारे पास इनपुट बिट्स थी, उनके साथ ये आपस में 3 बिट का एक पैरेलल एडर और लगा। हमने कहा था 2 लगने हैं, तो आप ये देखें अच्छा अब ये देखें आपके पास पैरेलल एडर में मैंने बताया था कि इनपुट की 3 बिट पैरेलल एडर का मतलब ये है कि उसकी 3 ऑगेंड होगी और 3 एडेंड होगी। तो तीसरी के ऊपर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू तो देनी है ना। इससे पहले कि वो वैल्यू चेंज होके 1 हो या 1 आप कर दें या 1 हो जाए, तो वो आप क्या करें उसको फिक्स 0 रखें ना, ताकि आपके पास आंसर चेंज ही ना हो उसका किसी भी वजह से। आफ्ताब अहमद, ठीक है? तो तीसरी अगर नहीं है तो आप उसको 0 कर दें ताकि उसका जो आंसर है वो चेंज ना हो। अच्छा फिर अब आपने क्या किया ये 3 बिट्स को रिमेनिंग 3 बिट्स के साथ पैरेलल एडर लगाया। अब ये 3 बिट्स का आंसर 4 बिट्स में आएगा वो कर लिया तो आपके पास टोटल जो आंसर आ रहा है वो 6 बिट्स का आ रहा है। हमारे पास m+n बिट का रिजल्ट होता है वो प्रूव हो गया। 9 एंड गेट से लगा दिए, 2 पैरेलल एडर लगने थे लगा दिए, दोनों पैरेलल एडर 3-3 बिट्स के थे वो भी कर दिए। जी अब बताएं आपको समझ आ गई है या नहीं? जी आफ्ताब अहमद इसको ऑलमोस्ट को कंफर्म तब होगा जब आप खुद से इसको ट्राई करेंगे, ठीक है ना? तो ट्राई भी करना साथ साथ। और ऑलमोस्ट में जहां जहां क्यूरी है वो क्यूरी पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको क्यूरी है, तो जो क्यूरीज हैं आप क्वेश्चन रेज कर किया करें। ओके जी अब अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं, ये आपको नजर आ रही है जी स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है कि ए हैज 4 बिट्स एंड बी हैज 3 बिट्स। अगर आप इसको गौर से देखें तो जल्दी से अब आप मुझे इसकी रिजल्ट बताएं कितनी बिट्स के होंगे, एंड गेट बताएं कितने लगेंगे, इसमें मुझे बताएं कि मल्टीपल जो आपके पास पैरेलल एडर है वो कितने लगेंगे और कितनी बिट्स के लगेंगे। बिल्कुल एंड गेट्स 12 होंगे। एक ही मैसेज कर लें सब लोग ना, एक ही मैसेज करें उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन दें। एंड गेट्स का बताएं, बिट्स का रिजल्ट बिट का बताएं, पैरेलल एडर कितने और कितनी बिट्स के। पैरेलल एडर इसके लगेंगे आपने कहा कि पैरेलल एडर 3 लगेंगे। वो ठीक बताओ यार कितने लगेंगे पैरेलल एडर। 4 बिट के तो चलो ठीक है लग गए, 12 एंड गेट हो गए, 7 बिट का रिजल्ट आ गया ठीक है, लेकिन पैरेलल एडर बताएं जी, आप 3 कह रहे हैं, क्या 3 लगेंगे? अजलान एवान जी दोबारा बताएं जी, आप 3 बिट के 2 पैरेलल एडर लगेंगे? 2 पैरेलल एडर लगेंगे जी ठीक है। 4 बिट के लगेंगे ठीक है जी अजलान। 4 बिट के 2 पैरेलल एडर लगेंगे, 12 एंड गेट्स होंगे और रिजल्ट की जो बिट होंगी वो होंगे बस 7। आप लोग कर सकते हैं जी अब इसको। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही कर दिया था, ठीक है, वो डॉट डॉट डाल के ना मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट ही कर दिया था। अब आप लोग इसको खुद से ट्राई कीजिएगा और इसके साथ साथ आप लोग अब मैक्सिमम खुद से ट्राई कीजिएगा कि ए की भी 4 बिट्स ले लें, बी की भी 4 बिट्स ले लें, ए की चाहे 5 ले लें, बी की फिर 4 रखें, फिर बी की भी 4 5 लें, ए की भी 5 लें। इस तरीके से करके अब आप एन एम मल्टीप्लाई बाय एन बिट का कोई भी मल्टीप्लायर अगर आपको आ जाए और आपको कहा जाए कि अब आप मल्टीप्लायर डिजाइन करें तो आप मल्टीप्लायर डिजाइन कर सकते हैं।